Hello friends, hope you are doing well. Today we will further proceeding our parametric part module practice session और आज हम प्रैक्टिस करेंगे बॉल बेयरिंग की डिजाइन की। सो बेसिकली बॉल बेयरिंग होता क्या है? बॉल बेयरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस होगा उसमें कौन कौन से कमांड हमारे रिकॉल होंगे, वो होगा रिवॉल्व कमांड, मिरर कमांड और पैटर्न कमांड। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे रिवॉल्व कमांड पे। अब बेसिकली रिवॉल्व कमांड हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा बियरिंग बनेगा वो सिमेट्रिकल होता है थ्रू आउट द सेक्शन। अब इसका कोई एक पोर्शन लेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसको 360 रिवॉल्व करा के उसको कंप्लीट कर देंगे। तो पहले ड्रॉ करते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जिसका डाया हम प्रोवाइड करेंगे 100 mm, और ये जो डिस्टेंस है उसको रखेंगे हम 250 mm, और एक सेंटर लाइन लेंगे यहाँ पे बॉटम पे। अब ये सेंटर लाइन क्यों लेते हैं वो आगे समझ में आ जाएगा। इसी सेंटर लाइन के अलोंग ये फिगर जो हम बनाएंगे वो रिवॉल्व करता हुआ कंप्लीट होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल और इसका डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, इसको देते हैं 45, ब्रेथ को रखते हैं 45 और ये रखते हैं 75 और टोटल को करते हैं 75 इंटू 2 150। और ये सारे डायमेंशन प्री कैलकुलेटेड हैं, तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं, बस ये ध्यान रहे प्रोपोर्शन सेम रहे। मींस अगर आप जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डायमेंशन उसका हाफ लेते हैं तो हर जगह आपको हाफ लेना होगा, तभी वो फिगर कंप्लीट होगा। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर लेते हैं, लाइक ये वाला, ये पार्ट, ये और ये, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट। तो अब ये क्या क्रिएट हुआ? ये हमारा बेसिकली जो आउटर केज बनेगा रिवॉल्व होके वो हुआ। अब इनर केज के लिए भी हमें एक सेम फिगर ड्रॉ करना होगा। तो अब सेम के लिए मेहनत क्यों करें, हम क्या करेंगे, हम मिरर कमांड का यूज कर लेंगे। मिरर कमांड को यूज करने के लिए हम सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे, और उसके बीच का डिस्टेंस सपोज मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये मैं रखता हूँ 15। जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया 15। अब इसको सिलेक्ट कैसे करते थे? तो सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे इस कॉर्नर पे लाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे, और क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो एक ऐसा बॉक्स क्रिएट होगा। उस बॉक्स में कंप्लीट फिगर को एंटर करा देंगे तो ये ग्रीन कलर से शो होगा, मीन्स ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे मिरर कमांड पे, मिरर कमांड को इनेबल करेंगे और सेंटर लाइन को रेफरेंस चूज करेंगे। तो देखिए ये क्रिएट कर दिया सिमिलर फिगर। अब इस सेंटर लाइन को हम डिलीट करते हैं, इसका काम नहीं है। तो अब समझ में आया ये क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो अपर पार्ट है, जो बियरिंग हमारा होता है वो दो केज का होता है। अभी कंप्लीट जब फिगर होगा तो आपको समझा दूंगा मैं। ये जो आउटर केज है वो ये रिवॉल्व होके आउटर केज बनेगा, ये रिवॉल्व होके इनर केज बनेगा, और बीच में जो हमारा होता है वो स्फीयर होता है जिसको बॉल बोलते हैं। तो ओके करते हैं। देखिए जैसे ही ओके किया तो ये क्रिएट होके कंप्लीट फिगर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो देखिए ये हमारा जो हमने बनाया था वो ये अपर वाला था, ये लोअर वाला था। और ये क्या हुआ है, हमारा जो क्या था वो सेंटर लाइन, हमारा जो सेंटर लाइन था वो यहाँ पे कहीं था। तो ये क्या किया, उस सेंटर लाइन को एक्सिस मान के उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ ऐसे कंप्लीट फिगर बन गया है। इसको 360 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अभी हमारा इनर और आउटर केज तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम इसके बीच में बॉल्स बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाते हैं, रोलिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं।
उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे जब ये जो हमारा है, यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल होगा, डिस्प्ले स्टाइल जो कि अभी है हमारा सेटिंग पे। इसको हम करेंगे वायर फ्रेम मोड में। अब वायर फ्रेम मोड क्या करता है, जो भी हिडन लाइन है उसको हाईलाइट कर देता है। जितने भी लाइन है उसको हाईलाइट कर देगा, मेटल को रिमूव करेगा और केवल एक ड्रॉ फॉर्मेट में क्रिएट करेगा। इसके करने के फायदे क्या हैं, जो भी इनर लाइन है वो भी विजिबल हो जाएंगे, और हमें उसका काम है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर हम जाएंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, रेफरेंसेस को चूज करेंगे, और यहाँ से सेकेंड लास्ट और सेकेंड, ये वाला सेकेंड इनर से चूज करेंगे एज ए रेफरेंस, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्कल को, और सर्कल में चूज करेंगे 3 पॉइंट सर्कल। फर्स्ट पॉइंट इसको देंगे, सेकेंड पॉइंट इसको, एंड थर्ड इज सेंटर। ये क्रिएट हो गया। इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा लाइन से क्लोज हो चुका है, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिमूव करेंगे यहाँ से। ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे। क्यों सेंटर लाइन लिया, क्योंकि ये जो हमारा हाफ सर्कल क्रिएट हुआ है वो रिवॉल्व करके स्फीयर क्रिएट करेगा इस सेंटर लाइन के अलाउंग। अब वायर फ्रेम मोड को ऑफ करते हैं, और जो था हमारा सेटिंग उसको ऑन कर देते हैं। देखिए कहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, सेंटर पे बिल्कुल ये। और ये इस लाइन के अलाउंग रिवॉल्व होके 360 ये स्फीयर फॉर्म करेगा। ओके करते हैं और जाएंगे रिवॉल्व पे। तो ये हमारा स्फीयर क्रिएट हो चुका। अब बेसिकली जो बॉल बियरिंग हमारा होता है उसमें एक स्फीयर तो लगे नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो हमने पैटर्न कमांड पढ़ रखा है। जब किसी एक चीज को या एक पार्ट को मल्टीपल टाइम क्रिएट करना होता है तो हम यूज करते हैं पैटर्न कमांड को। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस जिसको मुझे मल्टीपल टाइम क्रिएट कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे, देखिए पैटर्न हाईलाइट हो गया। पैटर्न पे जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे एक्सिस को, और ये एक्सिस चूज करेंगे, जेड एक्सिस। तो ये हमारा पॉइंट क्या शो करता है, शो करता है कितने टाइम हमें चाहिए, कितने टाइम हमें क्रिएट कराना है। तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 12 करता हूँ। 12 क्यों कर रहा हूँ, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि 12 लेना जरूरी है। ये आप कैसे भी ले सकते हैं। जो मैं स्फीयर ले रहा हूँ, जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ, उसमें ये 12 फिट बैठ रहा है, इसलिए मैं 12 ले रहा हूँ। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, 13 14 करूंगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अभी हमें यहाँ पे 12 लेते हैं। और टोटल पेरिफेरी पे क्रिएट करना है तो उसको 360 करते हैं। तो देखिए ये सारे लोकेशंस को दिखा रहा है कहाँ कहाँ पे हमारा स्फीयर बॉल क्रिएट होगा। अब ओके करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया बॉल्स। सो ये था हमारा बॉल बियरिंग का प्रैक्टिस। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड वेट फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।